स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। ज्योग्राफी पार्ट से रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के जो अपकमिंग एग्जाम है, आने वाले एग्जामों में ये महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, मानव सेंचुरी, ठीक है, मानस सेंचुरी सिचुएटेड एट डैश। मानव अभ्यारण्य डैश में स्थित है, ठीक है, मानस अभ्यारण्य डैश में स्थित है। जो मानस सेंचुरी है, ठीक है, वो है असम में स्थित है। कहाँ पे? आसाम में स्थित है। और जो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर पूर्वी, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट भारत में असम राज्य में स्थित है, ठीक है। ये एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, मतलब कि इट इज़ ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये पार्क अपने दुर्लभ और लुप्त प्राय मतलब कि जो लुप्त होने वाले हैं जीव, ठीक है, मतलब कि जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, स्थानीय वन्य जीवन जैसे कछुए, हर्पिड खरगोश, सुनहरे लंगूर और पिग्गी हॉग के लिए जाना जाता है। मानस जंगली जल भैंस की आबादी के लिए भी प्रसिद्ध है। जो मानव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो जो जंगली भैंस है, ठीक है, उनकी आबादी के लिए भी एक बहुत प्रसिद्ध है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर जंगल मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? वो है दोस्तों जुपिटर, मतलब कि बृहस्पति। जो बृहस्पति है सूर्य से पांचवें ग्रह है, ठीक है, सूर्य से पांचवा ग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यह एक गैस का विशालकाय है, ठीक है, गैस का बना हुआ गोलाकार, ठीक है। ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से ये बना हुआ है, ठीक है। विच हिल स्टेशन नेम्ड मीन्स प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। कौन से पर्यटन स्थल का अर्थ बिजली का स्थान है? वो है सी, मतलब कि दार्जिलिंग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिजली का स्थान कहा जाता है। थंडरबोल्ट, प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट नेम से जाना जाता है। हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, एक आपको पता होना चाहिए। उससे पहले हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप डेली क्विजेज लगा सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। आपको नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है, PDF फॉर्मेट में आप बात कर सकते हैं। जो दार्जिलिंग है शब्द एक तिब्बत भाषा का अर्थ है, जिसमें दार्ज का अर्थ होता है बिजली। दार्जिलिंग बना है, ठीक है, जो दार्ज है, ठीक है, दार्ज प्लस लिंग, जो दार्ज है वो बिजली का स्थान लेता है, मतलब बिजली इसका अर्थ है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में एक शहर है, ठीक है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग एक सिटी है, याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। एज पर द सेंसस 2011, अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? इसका आंसर है दोस्तों सी, हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में सबसे कम है। बात करें इन द सेंसस 2011, हरियाणा 830, पंजाब में 846, जम्मू एंड कश्मीर में 889, दिल्ली में 866, चंडीगढ़ में 867 हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द पीरियड 1991 से 2011 की के जनगणना में ये बताया गया है। चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन फ्रॉम 1940, मतलब कि 945 टू 914, वेयर एज द ओवरऑल सेक्स रेशियो क्लिम्ड अप टू 940 फ्रॉम 927, जबकि जो समग्र लिंगानुपात है वो 927 से बढ़कर 940 हुआ है, ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर। भारत में निम्नलिखित में नदियों में से किस नदी की को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? वो है सी। सी का मतलब है गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, लंबी है सबसे नदी, एंड इज द सेकंड ग्रेटेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय वाटर डिस्चार्ज। इन नवंबर 2008 इट वाज डिक्लेयर्ड ए नेशनल रिवर। नेशनल रिवर के रूप में भी गंगा को जाना जाता है। 2008 नवंबर में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था।
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में आर्द्रता नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो है बी, हाइग्रोमीटर। ठीक है, जो हाइग्रोमीटर एक यंत्र है जिसका इस्तेमाल वातावरण में नमी को मापने के लिए किया जाता है। पहले हाइग्रोमीटर का आविष्कार 1755 में पोलीमैथ जोहानन हेनरिच लैम्बर्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना, 1755 में किया गया था। 1755 में पोलीमैथ जोहानन हेनरिच लैम्बर्ट के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण है, याद भी रख सकते हो आप। ठीक है, नहर जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है वो डैश है। ठीक है, ये भी याद रखना, द कैनल विच लिंक्स एंड अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन इस, वो कौन सी है, वो है सी, पनामा। पनामा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जो पनामा नहर है, पनामा में एक जहाजी नहर है जो अटलांटिका महासागर मतलब कि कैरिबियन सागर के माध्यम से प्रशांत महासागर से जोड़ती है। याद रखना है, जो पनामा कैनल है इज ए शिप कैनल इन पनामा दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन वीवा द कैरिबियन सी टू द पैसिफिक ओशन, ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, चलते हैं आगे। जो नहर पनामा में स्थल मरुमध्यम के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, एंड अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख सब हानि है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड इसी के थ्रू की जाती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऑन नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस दैट द शॉर्टेस्ट डे, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, वो है दिसंबर 21 को होता है। December 21 has the shortest day in India as the sun at that time of the year has its rays directly on the Tropic of Capricorn. This is also known as winter solstice. ठीक है, ये भी याद रखना है। 21 दिसंबर का दिन भारत में सबसे छोटा दिन होता है क्योंकि साल के इस समय सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर होती है। कहाँ पे, मकर रेखा पर होती है। इसे विंटर सोल्स्टाइस के नाम से भी जाना जाता है, विंटर सोल्स्टाइस के नाम से, सोल्स्टाइस के नाम से जाना जाता है। याद रखना किसे विंटर सोल्स्टाइस के नाम से जाना जाता है, वो है जो दिसंबर 21 का दिन है, शॉर्टेस्ट दिन है जो भारत का। मैगीनोट रेखा किनके बीच की सीमा है, मैगीनोट लाइन इज बाउंड्री बिटवीन ए, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है। करेरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 में, 1981 में एस्टैब्लिश की गई थी टू प्रोटेक्ट ए पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन द रीजन। ठीक है, एक पक्षी है बस्टर्ड नाम से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये वाले पक्षी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सेंचुरी का निर्माण किया गया था 1981 में। याद रखना। ठीक है, अगला है जलोढ़ मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, वो है ऑल ऑफ अबव। क्या मतलब कि इसका मतलब है जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है, नर्मदा की निचली घाटी, ताप्ती की निचली घाटी में पाई जाती है, ऑल ऑफ अबव मतलब सभी में ये पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी नदियाँ द्वारा अपसादों के जमाव से बनती हैं। ये बहुत उपजाऊ है। ये उत्तरी मैदान नर्मदा और ताप्ती और उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। कहाँ कहाँ, उत्तरी मैदान नर्मदा और ताप्ती और उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। ये मिट्टी हर साल नवीनीकृत होती है। ठीक है, नवीनीकृत ये हर साल होती है। याद रखना। अगला है कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त है। विच सोइल इज बेस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ
कॉटन। इसका आंसर है ए, रेगुलर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी, रेगुर सोइल जो होती है वो बहुत अच्छी है कपास की खेती के लिए। जो काली मिट्टी या इस रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, बहुत उपजाऊ होती है और इसमें चूना का प्रतिशत सबसे अधिक होता है और पोटाश की मध्यम मात्रा होती है। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी विशेष रूप से कपास की खेती के लिए अनुकूल है और इसलिए कभी कभी इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कभी कभी काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें गन्ने, गेहूं और मूंगफली की खेती भी की जाती है। गन्ने, गेहूं और मूंगफली की खेती सबसे ज़्यादा इसमें ही की जाती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक। निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है? इसका आंसर है बी, कोयला। जो कोयले है और कुछ चूना पत्थर जैसे कार्बनिक, तलछट, चट्टान, पौधे या पशु मलबे के संचय से बने होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, ऑर्गेनिक। ठीक है, ये कोयले की बात हो रही है। जो कोयला है किससे बना होता है? कोयला और कुछ चूना पत्थर जैसे कार्बनिक, तलछट, चट्टान, पौधे या पशु मलबे के संचय से बने होते हैं, याद रखना है। अगला है, ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज रिहंद डैम बीन कंस्ट्रक्टेड। जो रिहंद बांध है किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद बांध की बात करूं वो सोन नदी की, जो सोन, ठीक है, सोन नदी पर बनाया गया है। अब बात करते हैं, जो रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, बांध है, गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में है। ये जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। इस जो जलाशय इकट्ठा होता है उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये रिहंद नदी पर है जो सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। इस बांध का जल ग्रहण क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तक फैला हुआ है, जबकि ये नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित बिहार में सिंचाई के पानी की आपूर्ति करता है। बिहार में जब खेतों में सिंचाई की जाती है तो इसी बांध का पानी यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, ठीक है दोस्तों, ठीक है, रिहंद बांध के बारे में शायद आपको समझ लग गया होगा। मैंने पूरा पढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन रिहंद बांध के बारे में, ये याद रखना, मैंने डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। अगला है, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? वो है सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है। एक द्वीप समूह एक श्रृंखला, क्लस्टर या द्वीपों का संग्रह है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके पास लगभग 17,000 द्वीप है। कितने? 17,000 लगभग द्वीप है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय एंड थैंक यू। लव यू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल।